मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के जल तालाब में गर्क होकर 13 साला अमान नामी कमसिन लड़का गर्क हो गया। ये लड़का हैदराबाद से अपनी अजीजों के पास तातिलात गुजारने आया था। इस सानेहा का शिकार हो गया। एक अफसोसनाक दिलों को लर्जा देने वाला हादसा पेश आया। तैराकी के शौक ने एक 13 साला कम उम्र लड़के की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक 3 नौजवान लड़के तैराकी की गर्ज से बाबा साहब पहाड़ी के आगे कमेले के पीछे वाक़े जल तालाब में तैरने की गर्ज से गए थे। इस दौरान तैराकी से नावाकिफ अमान नामी लड़का गहरे पानी में गर्क हो गया। इसके साथ जो 2 लड़के थे वो भी मुकम्मल तौर पर शायद तैराकी से वाकिफ़ नहीं थे, लिहाजा वो भी अमान की मदद ना कर सके और अमान गहरे पानी में गर्क हो गया, जिस पर ये नौजवान घबरा कर भाग खड़े हुए और खौफ की वजह से किसी को भी उसके गर्क होने की इत्तला नहीं थी। ये हादसा 4 जून को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के दरमियान पेश आया। अमान की गुमशुदगी को लेकर उसके अफराद ख़ानदान शदीद परेशान थे। रात देर गए तक उसकी तलाश करते रहे और पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई। बाद अज़ां उन नौजवानों ने बताया कि अमान जल तालाब में गर्क हो चुका है, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से अमान की नाश को तालाब से निकालकर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। बताया गया कि अमान हैदराबाद का रहने वाला है। 13 साला अमान तातिलात गुजारने के लिए अपने रिश्तेदारों के मकान बरकतपुरा में मुकीम था और इस हादसे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। नौजवान क़ायद मुजाहिद अली बब्बू ने इस साने की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर अमान के बिलखते हुए वालिद भी मौजूद थे। अमान की तलाश में मोहम्मद इमरान, मोइन यूनुस और दीगर कई नौजवान कल ही से सरगर्दा थे। कल शाम में जो एक बच्चे के लापता होने की, अमान नामी लड़के की जो लापता होने की जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए थे, दरअसल वो अमान के साथ और 2 लड़के भी थे जो कल दोपहर 2:30 बजे के टाइम पर 2:30 से 3 बजे के टाइम पर वो लोग कमेले के पीछे जाल तालाब है, जाल तालाब में तैरने के लिए गए थे, जहाँ पर ये हादसा हुआ। जो सबसे पहले अमान पानी में उतरने के बाद में वो पानी की गहराई बड़ी ज़्यादा थी, पानी के खड्डे इतने बड़े थे कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि थोड़ा पानी है समझकर वो तैरने के लिए उतरे। उतरने के बाद में वही जो खड्डे के अंदर जो पानी जो था उसके अंदर ही गर्क हो गए, जिसकी वजह से जो है उनका इंतकाल हो गया। वहाँ पर बच्चे 2 उनके साथ जो थे वो वहाँ से भाग गए और डर कर अपने घर में थे और किसी को बता भी नहीं पा रहे थे वो डर से कि जो है बच्चे के साथ हुआ क्या, जिसके ज़िमन में जो है पूरी नौजवानों की जो है कोशिश ये थी कि बच्चे कहाँ पर है ढूंढने के लिए निकल गए थे। टू टाउन पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेंट भी दर्ज करवाए थे। तो फाइनली जाकर जो है 2-3 बजे रात में ये पता चला, बच्चों से जो है बार बार तफ्तीश करने के बाद ये उनसे ये पता चला कि जो है वो लोग तालाब पर गए थे और तालाब पर जाने के बाद में वो लड़का पानी में वहीं पर जो है हाथ पैर निकाल के जो है दिखाने के बाद वो लड़के डर के चले गए। आयमा व मौज़नीन के 3 माह के एजाजिया और गर्ल्स जूनियर कॉलेज बराए तालिबात मालापल्ली के आगाज की पेशरफ हाफिज मोहम्मद लाइक खां और दीगर ने हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को तहनीत पेश की। इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना के रियासती नायब सदर हाफिज मोहम्मद लाइक खां की क़ियादत में उलमा व हुफ़ाज़ के एक वफ़द ने हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से उनकी क़ियामगाह पर मुलाकात करते हुए आयमा मौज़नीन के 3 माह के एजाजिया की ऐन ईद उल अज़हा से क़ब्ल इजराई पर इज़हार तशक्कुर किया और उनकी शाल पोशी व गुलपोशी की। साथ ही हाफिज़ मोहम्मद लाइक खां ने कहा कि मालापल्ली में वाक़े जूनियर कॉलेज बराए तालिबात की इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी थी। साबिक़ा हुकूमतों में बहुत से क़ायदीन को
इस तरफ तवज्जो दिलाई गई, मगर किसी ने तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। लेकिन हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इस जूनियर कॉलेज बराए तालिबात के आगाज़ के लिए मसाई का आगाज़ कर दिया और इमारत की मरम्मत व आहक पाशी और रंग व रोगन के लिए 38 लाख रुपए की भारी रकम मंजूर करवाई। लिहाजा हम इन काविशों के लिए भी मोहम्मद अली शब्बीर के ममनून व मशकूर है, जो मुस्लिम लड़कियों को तालीम से आरास्ता करने के लिए फ़िक्रमंद जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी उनकी जद्दोजहद की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस प्रोग्राम में सदर ज़िला जमीयतुल उलमा मुफ्ती इब्राहिम खान, सदर क़ाज़ी मुफ्ती महबूब खान, शरिया बोर्ड सदर मौलाना अजमत सईद, हाफिज मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद शाकिर और दीगर मौजूद थे। मोहम्मद अली शब्बीर साहब के पास हाजिर हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए इस मौके पर कि आपने हालिया में निज़ामाबाद में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने शब्बीर साहब से नुमाइंदगी की कि आपकी नुमाइंदगी पर अइम्मा मुअज़्ज़िनीन का 3 माह का एजाज़िया जारी किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह शब्बीर साहब वादा पूरा करते हुए ईद उल अज़हा से क़ब्ल अइम्मा मुअज़्ज़िनीन को बतौर तोहफ़े के फ़ौरन वो जारी कर दिए है। उस पर हम निज़ामाबाद के उलमा आपका शुक्रिया अदा करने आए। साथ ही साथ इससे ज़्यादा बड़ा कारनामा जो है निज़ामाबाद में गर्ल्स कॉलेज का जो जद्दोजहद गुज़िश्ता कई बरसों से चल रही थी, उसको अमली जामा पहनाकर मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने ये साबित कर दिया कि वो कौम की लड़कियों की तालीम के लिए हर किस्म की जद्दोजहद और करते रहेंगे। अमली तौर पर आपने उस कॉलेज को शुरू कराने में बहुत ही कोशिश की। जिसके पास प्लाट है, खाली प्लाट नहीं भी है, उससे भी लोगों का नहीं, ये नहीं तो कहीं ज़मीन बताओ, खाली प्लाटों का मेरे पास इतनी ज़मीन है, हम लोग उसको मार्केट दिला के उसका टीपन मैप बना के घरों को बना दे के, इस सिस्टम क्या है वो तो वो ज़मीन में खड़े रहे तो वो स्कीम जियो टैग है, वो जियो टैग के आप में ठहरे तो वो फ़ोटो लोड कर देता हूँ उन्हें। जैसे ही 20 मिनट फिर ठहरो, फिर करते 1 लाख आ जाते हैं आपके अकाउंट में। फिर 20 मिनट के बाद ऊपर की मंजिल में गए, फिर मारो, फिर पैसे आते। तो वो जियो टैग में आने के लिए फ़िलहाल अब टीना है, पहले मैं सैंक्शन दे देता हूँ, अगर टीन का घर भी है बाद में टीना निकाल के काम शुरू कर। अब लोग बोले बरसात है, हम अब टीना घर निकाले तो हम जाएंगे कहाँ, और किराए घर लेने के मौके पे हम नहीं है। वो सोल्यूशन आप लोग लोकल वाले करो। गरीब ताजरीन के लिए एक कानून और सरमायादार बार मालिकीन के खिलाफ एक कानून क्यों? पूरा बाजार रात 10:30 बजे बंद और बार 12 बजे तक खुला क्यों? अहमद एनआरआई का सवाल। बोधन माइनॉरिटी सेल बीआरएस के सिटी सदर अहमद एनआरआई की क़ियादत में बीआरएस के कायदीन की एक वफद ने एक्साइज ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए बार एंड रेस्टोरेंट के औकातकार और उनको लाइसेंस की फराहमी की शराइत से मुख्तलिफ इस्तिफसार किया। अहमद एनआरआई ने बताया कि एमएसआर बार जो कि बोधन की एक मारूफ सड़क पर वाक़ है, यहाँ पर धड़ल्ले से रात 12 बजे तक भी शराब की खुली फ़रोख्त हो रही थी। इत्तला मिलने पर एक रिपोर्टर ने उसकी वीडियोग्राफी की, जिस पर बार के मालिक और अमले ने रिपोर्टर पर हमला कर दिया, जिसके बाद बोधन के सहाफ़ियों ने बोधन सब कलेक्टर से शिकायत की, जिसके बाद से ये बार शॉप रात 11 बजे से पहले ही बंद किया जा रहा है। अहमद एनआरआई ने सवाल किया कि जब ये बार रात 12 बजे तक खुला रखा जा रहा था तो फिर एक्साइज और पुलिस ओहदेदार खामोश क्यों थे? उन्होंने कहा कि इस बार शॉप के करीब ही एक हॉस्पिटल और ये अवामी आबादी के दरमियान है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन को जाने का भी यही रास्ता है और यहाँ पर रात देर गए बार खुला रखने की वजह से शराबी नशे में धुत मनमानी हरकतें करते हैं। बिलखसूस इस इलाके की ख़वातीन हरासानी का शिकार बन रही है। उन्होंने इस बार के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर उनके हमरा मजदूर यूनियन लीडर रवि शंकर के अलावा मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद मतीन, मोहम्मद समी और वेंकट के अलावा दीगर मौजूद थे। हमारे शहीद रिपोर्टर साहब को परसों के दिन एमएसआर बार के पास जो उनके ऊपर हमला और उन ऊपर ज़्यादती जो हुई है उसकी मुखालिफत करते हुए और हम लोग सब बीआरएस पार्टी की तरफ से इस बात का खंडन करते हैं कि ये गलत है। किसी सहाफ़ी के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए और उस बार को सबसे पहले एक किराना दुकान वाला अगर चालू रखा तो उसको
लिख जाके जो है सो 1 दिन की जेल हो रही, ये पुलिस का काम है। लेकिन बार दूसरे बार अगर चालू रहे तो 10 बजे 10:30 बजे बंद कर दे रहे, लेकिन MSR बार में ऐसी क्या खास बात है जो 12 बजे तक चल रही। ఏదైతే గత నెల 30 తారీఖు నాడు MSR బారు మీద మరి ఒక పాత్రికేయ మిత్రుడు సయ్యద్ అని మా పాత్రికేయ మిత్రులు దాని మీద అర్ధరాత్రి వరకు కూడా మరి లిక్కర్ అమ్మడాన్ని చూసి వీడియో తీసి దాన్ని టెలికాస్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరుసటి రోజు 31 రోజు మరి అదేవిధంగా నడుస్తుందని మళ్ళీ వెళ్ళిన క్రమంలో మరి MSR బార్ సిబ్బంది మరి పాత్రికేయ మిత్రుల మీద దాడి చేయడం, దీన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పట్టణ కమిటీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఏదైతే మరి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పేపర్ పాత్రికేయ మిత్రుల మీద చాలా విధంగా దిష్టిబొమ్మలు దాడులు చేయడము, అక్రమాల మీద రాస్తే వాళ్ళని బెదిరించడము మరి పరిపాటిగా మారిపోయింది. గౌరవ మాజీ మంత్రి సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ఇలాకాలోనే మరి విలేకరుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటే మరి రాష్ట్రంలో ఎలాగుంటుంది. ఏదైతే ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటు కన్సర్న్లో నడిచే మరి బారు మరి లిక్కరు వాళ్ళకు 11 గంటల వరకే రాత్రి మరి అమ్మాలని మరి निजामाबाद सीनियर कांग्रेस पार्टी अखिलती कायदीन के म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात। ईद उल अजहा के मौके पर साफ सफाई के नज़्म, बारिश के पानी की निकासी व दीगर इक़दाम को यकीनी बनाने का मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत मुशीर SC ST BC माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अली शबीर की हिदायत पर शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी अखिलती कायदीन वफाद साबिक़ा डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम, सीनियर कॉरपोरेटर M.A. खुदूस, डायरेक्टर तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व साबिक़ा कॉरपोरेटर हारून खान, साबिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, शेख जफ़र, मोहम्मद समी, असद बिन हमदान, ब्लॉक सदर अबूद बिन हमदान और शेख जाफ़र ने आज म्यूनसिपल कमिश्नर से उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर कांग्रेस पार्टी अखिलती कायदीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार को बताया कि 7 जून को ईद उल अजहा के पेश नज़र 6 जून ता 9 जून बरोज़ पीर 3 यौम तक शहर बिलखसूस शहर के अखिलती इलाक़ों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कचरे व नालियों की निकासी और क़ुरबानी के जानवरों का फुजला व दीगर साफ़ सफाई के इक़दाम को मौसर बनाने के लिए हर डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों व मुकामात पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पॉलीथीन बैग्स व बकेट्स की फराहमी व शहर के मुख्तलिफ़ अक़लियती इलाक़ों बोधन रोड पर पुराने कलवट के मुकाम पर नए कलवट की तामीर के ज़रिए बारिश के पानी की निकासी को बेहतर बनाने और होटल महफिल के इलाके के करीब व जवार में ड्रेन व नालियों की सफाई, नेहरू पार्क सर्कल पर मौजूद बंद फवारे को दोबारा आगाज़ करने और निज़ाम कॉलोनी 3 कमान तक कलेक्ट्रेट की तामीर व सफाई और पानी के निकासी व दीगर तरक्याती व तामीरी इक़दाम के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरा 3 करोड़ 70 लाख रुपए फ़ंड से इन कामों का जल्द आगाज़ करने के लिए जंगी खतूत पर टेंडर तलब करते हुए जल्द कामों के आगाज़ का मुतालबा किया गया। कांग्रेस पार्टी कायदीन की मौसर व कामयाब नुमाइंदगी पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने ईद उल अजहा के मौके पर साफ़ सफाई के मौसर इंतज़ाम व इक़दाम करने और तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरा 3 करोड़ 70 लाख रुपए फ़ंड से मुताल्लिक़ा इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। अलावाज़ी ईद उल अजहा के मौके पर इक़दाम को यकीनी बनाने और मुताल्लिक़ा इलाक़ों की आवाम को ईद उल अजहा के मौके पर दरपेश मसाइल की यकसवी के लिए इन इलाक़ों में तैनात सफाई अमला व मुताल्लिक़ा म्यूनसिपल ओहदेदारों से रब्त पैदा करने का मशवरा दिया। ईद उल अजहा के ताल्लुक़ से जो वेस्टेज जो निकलता है उसके ताल्लुक़ से अभी तक क्या है ब्यागा तकसीम नहीं किए, उसके ताल्लुक़ से और बोधन रोड का जो पानी का मसला है उसके ताल्लुक़ से बात किए, साथ ही साथ महफिल होटल के पास का भी और फाउंटेन जो बंद है नेहरू पार्क का उसके ताल्लुक़ से भी बात किए और 3 करोड़ 75 लाख रुपए जो 3 कमान के आगे का जो ड्रेन का जो टेंडर हो रहा है उसके ताल्लुक़ से भी बात किए हैं कि ये जो पानी का जो परमानेंट सोल्यूशन निकालते हुए उसको हल करें। और इंदिरा स्कीम के ताल्लुक़ से जो बातें आजकल गश्त कर रही है कि कुछ ऑफिसर और कुछ लीडर्स पैसे लेके काम करा रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से भी बात की और सख्ती से क्या है इस ताल्लुक़ से इंक्वायरी करने के ताल्लुक़ से बोले हैं। तवज्जो दिलाए हैं कि बकरीद का मौका है, लिहाजा बारिश का मौसम भी है, लिहाजा सफाई के लिए जल्द अज जल्द गाड़ियाँ भेजी जाएँ और सफाई का प्लास्टिक पैकेटों का जो सीम का मामला है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वक्त कम है और काम ज़्यादा है ताकि शहर में बारिश के मौसम में ज़्यादा गंदगी और नज़र ना आए, बल्कि सफाई जल्द अज जल्द हो। इस सिलसिले में बात हुई। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर की मुआशी, तालीमी, समाजी खिदमात नाकाबिल फरामोश।
हम तहे दिल से इज़हार तशक्कुर करते हैं। मोहम्मद परवेज NRI का एहसास। कामरेडी की मारूफ NRI शख्सियत मोहम्मद परवेज NRI कोवैत और मोहम्मद अमजद साबिक काउंसलर कामरेडी ने आज हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से उनके फार्म हाउस वाक़े नारसिंगी रामायणपेट में मुलाकात की और उनको गुलदस्ता पेश करते हुए उनकी सियासी, समाजी, मिली व फलाही खिदमात का एतराफ़ करते हुए तहनीत पेश की। परवेज़ NRI ने बताया कि मोहम्मद अली शब्बीर एक फ़ाल व मुतहरिक क़ायद है जो हमेशा ही मिल्लत इस्लामिया की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। बिलखसूस तालीमी शोबे में मुस्लिम तनासुब को आगे बढ़ाने और मुस्लिम ख़ानदानों को मुआशी इस्तेकाम फराहम करने में उनका कलीदी रोल रहा। आज भी वो रोज़े अव्वल की तरह ही मिली व फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, जिस पर वो मुबारकबाद के हकदार हैं। हम दिल की गहराइयों से उनकी खिदमात पर इज़हार तशक्कुर करते हैं। इस मौके पर अवाम TV एडिटर मोहम्मद नईम क़मर और मुनसिफ TV करस्पॉन्डेंट MA माजिद भी मौजूद थे। गरमाई तातीलात में शकनगर जामा मस्जिद के ज़ेर एहतमाम दीनी तालीम कोर्स मुनक्किद किए गए थे, जिसका इख्तिताम अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में बेहतरीन तालीमी मुजाहरा पेश करने वाले तलबा को इनामात तकसीम किए गए। बोधन शकनगर जामा मस्जिद के ज़ेर एहतमाम चलने वाले गरमा के दीनी तालीम के कोर्स के इख्तितामी तकरीब 4 जून को शानदार अंदाज में मुनक्किद हुई, जिसमें 200 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने भरपूर शिरकत की। यह तालीमी सिलसिला मुसलसिल 40 दिन कामयाबी से जारी रहा और इख्तितामी तकरीब में तलबा ने बेहतरीन तालीमी मुजाहरा पेश करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 4 बैचेस के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा गया, जबकि तमाम 200 तलबा व तालिबात को हौसला अफजाई के इनामात भी दिए गए। इस मौके पर चेयरमैन मस्जिद ट्रस्ट शेख अहमद ज़िया ने तकरीब से खिताब करते हुए कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने 40 दिनों तक तलबा को दीनी तालीम देने में भरपूर मेहनत की। तकरीब में मस्जिद ट्रस्ट और कमेटी के ज़िम्मेदारान नाजिमुद्दीन, अब्दुल कलाम, सलाउद्दीन, उमर, रसूल, महबूब पाशा, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल्ला कौसर और इलियास खान ने शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया। तलबा और असातिज़ा को इनामात शकनगर के मारूफ सोशल वर्कर अब्दुल रज़्ज़ाक की जानिब से दिए गए, जिनका जज्बात ताउन काबिल सताइश है। इस किस्म के प्रोग्राम इस मस्जिद के तहत चलते रहेंगे और जो मकसद है दीनी उमूर में बच्चों को जो है ये नौनिहालों को, ये नई नस्ल को दीन से वाकिफ़ करवाना, इसमें हम इंशाअल्लाह मुकम्मल ताउन करेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ट्रस्ट के मेम्बरान, कमेटी के मेम्बरान का कि उन्होंने मुकम्मल ताउन देते हुए मस्जिद के हर काम में, बल्कि जो भी उमूर मस्जिद के तहत करना है उसमें सबका ताउन रहा और अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्बित पहलू से तमाम काम अंजाम पा रहे हैं। मैं और एक मरतबा इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये हुफ़ाज़ इकराम जो 40 दिन हमारे साथ रहे और ये बच्चों को जो है तालीम देते रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्बानी का फरीज़ा जरूर निभाएं, सफाई को भी ईद का हिस्सा बनाएं। अब्दुल गफूर मुकीम, साबिक इंचार्ज मजलिसी कॉर्पोरेटर का बयान। हर दिल अजीज नौजवान मजलिसी कायद MA गफूर मुकीम, साबिक कॉर्पोरेटर डिवीज़न 60 ने 7 जून को ईद उल अजहा के मौके पर डिवीज़न के तमाम इलाकों में जंगी खतूत पर कचरे की निकासी के लिए भरपूर इक़दाम करने पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से इज़हार तशक्कुर किया। बताया कि आज डिवीज़न में जानवरों के फजले की मुंतकिली के लिए घर घर पॉलीथीन बैग्स की तकसीम अमल में लाई गई। अब्दुल गफूर मुकीम ने उम्मत मुस्लिमीन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए ख्वाहिश की कि सफाई को भी ईद का हिस्सा बनाएं। ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर शहर निजामाबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जानवरों के आलाइश और फजला खुलेआम ना फेंकने बल्कि पॉलीथीन बैग में बंद करके बल्दिया के अमले के हवाले करें। इस मौके पर अब्दुल गफूर मुकीम के हमरा इमाम खतीब मस्जिद रजा बेग, आलिम मिर्जा जावेद अहमद बेग और शेख अहमद सीनियर कुक मास्टर बल्दिया के जवान किशन व दीगर मौजूद थे। जाम कॉलोनी के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कुर्बानी के चरम के लिए और फजुला के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से हर घर में एक बैग दिए जा रहे हैं सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए खास ख्याल रखें, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह को पसंद है और अल्लाह की रजा के लिए हम लोग कुर्बानी कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज भी बनता है
कि कुर्बानी के जानवर को एहतियात से रखे, साफ सफाई के साथ रखे और उनका फजूला भी जो है ना एक जगह जमा कर रखे। नालियों के अंदर घास वगैरह जो गिलाजात रहते हैं जानवर के वो ना डाले। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि कुर्बानी के जानवरों का खास तौर पर साफ सफाई का ख्याल रखे। ईद उल अजहा के पूर्व मसरत मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कायदीन ने ईद के अयाम में ट्रैफिक चालान में नरमी और गाड़ियों की चेकिंग से इज्तनाब की अपील की, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने मुस्बित रद्द अमल जाहिर किया। शहर में ईद उल अजहा के पूर्व मसरत मौके पर अखलती इलाकों में आवाम को सहूलत फराहम करने की एक बेहतरीन पहल सामने आई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद यूनिट ने ट्रैफिक पुलिस से मुलाकात करते हुए ईद के अयाम में ट्रैफिक चालान में नरमी और गाड़ियों की चेकिंग से इज्तनाब की अपील की। टाउन सदर शकील अहमद फाजिल और जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन ने ट्रैफिक पुलिस मस्तान अली से मुलाकात के दौरान तवज्जो दिलाई कि ईद के 3 दिन अखलती इलाकों में कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब में तकसीम करने के लिए शहरियों को नक्लो हरकत करनी पड़ती है। इस दौरान ट्रैफिक चालान और गाड़ियों की चेकिंग आवाम के लिए परेशानी का बाज़ बनती है। खुशाइन बात यह है कि MIM की इस नुमाइंदगी पर मस्तान अली ने यकीन दहानी कराई कि ईद उल अजहा के मौके पर गाड़ियों की चेकिंग नहीं की जाएगी और चालान में रियायत दी जाएगी। इस मुलाकात के मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलीम, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली, मोहम्मद मोहसिन, अरशद पाशा, खलील अहमद और उमर फारूक भी मौजूद थे। आज हम ट्रैफिक ACP साहब से मुलाकात किए MIM यूनिट निज़ामाबाद। मुलाकात करने की वजह ये कि आने वाले ईद उल अज़हा बकरीद के टाइम पे ये जो ट्रैफिक चालानात वगैरह जो रहते उसके ऊपर थोड़ा सा रियायत दीजिए, इसलिए कि हर जगह कुर्बानी होती है, कुर्बानी का गोश्त वगैरह रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में तकसीम किया जाता, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा रियायत दीजिए। तो ACP साहब ट्रैफिक हमें भरोसा दिलाए कि यकीनन हम रियायत करेंगे, लेकिन जो दूसरे और जो कानूनी तौर पर जो गैर कानूनी जैसा ड्रिंक पी के जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। भीख मांगने के लिए मासूम बच्चे का अगवा, मियां बीवी गिरफ्तार। जिला कामारेड्डी में वाक़या। कई शहरों में मासूम बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाने वाले गिरोह सरगर्म है। ऐसे ही एक वाक़या कामारेड्डी जिले में मंजर-ए-आम पर आया, जहां 2 साला बच्चे का भीख मांगने के लिए अगवा कर लिया गया था। ताहम पुलिस ने सिर्फ 3 घंटों में इस केस को कामयाबी से हल करते हुए बच्चे को बाजियाब कर लिया। कामारेड्डी के SP चैतन्य रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और तफसीलात बताते हुए कहा कि बिकनूर मंडल से तारुफ रखने वाला नरसिम्लू अपनी बीवी और 2 साला बेटे हर्षित के साथ सिलसिला रोड पर वाक़ एक दुकान के सामने सो रहा था। रात के वक्त जब वो जागे तो उनका बेटा गायब था, जिस पर वालिदैन परेशान हो गए और काफ़ी तलाश के बाद पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी और शहर भर में तलाश शुरू की। CCTV फुटेज की जांच पर पता चला कि एक जोड़ा सोते हुए बच्चे को उठा कर ले जा रहा है। फुटेज की मदद से पुलिस ने जोड़े को कामारेड्डी रेलवे स्टेशन पर तलाश किया, जहां वो बच्चे को साथ में लेकर भीख मांगते हुए पाए गए। तहकीकात में मालूम हुआ कि मुलजिमीन का ताल्लुक दोमकुंडा से है और उनकी शनाख्त राजू और शारदा के तौर पर हुई। दोनों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने भीख के मकसद से बच्चे को अगवा किया था। पुलिस ने बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। మార్నింగ్ మాకు 8:30కి మక్తాల నరసింహులు అనే అతని దగ్గర నుంచి కంప్లైంట్ వచ్చింది. అతను అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ ఇద్దరు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి వాళ్ళ బాబు హర్షిత్ అని 2 years అబ్బాయి. సో నిన్న నైట్ వీళ్ళు సిరిసిల్ల రోడ్ దగ్గర ఒక ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ దగ్గర పడుకున్నారు అండ్ మార్నింగ్ చూసేసి ఈ బాబు లేదు అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. సో 8:30 కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అండ్ వెంటనే SP సార్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం మేము 3 టీమ్స్ని ఫామ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ బాబుని ఎక్కడ ఎవరికి అమ్మేస్తారు అని చెప్పేసి ఇంకా వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి సో దగ్గరలో ఉన్న CCTVs అన్నీ చెక్ చేయడం జరిగింది అండ్ లోకల్ వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. సో CCTV ఫుటేజ్ ప్రకారం ఒక లేడీ అండ్ ఒక మ్యాన్ ఇద్దరు కలిసి ఆ బాబుని తీసుకెళ్తున్నట్టు తెలిసింది. సో తర్వాత ఫర్దర్గా ఎంక్వైరీ చేస్తే ఇంకా ఫైనల్లీ పల్లపు రాజు అండ్ పల్లపు శారద అని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరు
వీళ్ళిద్దరూ ఆ బాబుని నిన్న రాత్రి తీసుకెళ్లారు. భిక్షాటన కోసం వాడుతున్నట్టు తెలిసింది. आरमूर के अबुल हसन अल मारूफ आरमूर गांधी की खिदमत का एतराफ तहनीती तकरीब का इनेकाद। शहर के अलमास गेस्ट हाउस फुलांग में हेल्प एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आरमूर के मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद अब्दुल हसन अल मारूफ आरमूर गांधी के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद हुई। सोसाइटी के सदर मोहम्मद नदीम अहमद ने उनकी अवामी व फलाही खिदमात को सराहते हुए कहा कि ज़ैफ़ुल उम्री के बावजूद अब्दुल हसन जिस जज्बे से मुआशराती हम आहंगी और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दे रहे हैं वो काबिल तक़लीद है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे बेलोस खादिमीन को ज़िलाई सतह पर एज़ाज़ात से नवाजा जाए। फ़िक्र जमूर ने उन्हें इसमें बामसमी करार देते हुए कहा कि आरमूर गांधी की अवामी मकबूलियत और खिदमत हर किसी के बस की बात नहीं। तकरीब में सैयद नदीम, बाबर कुरैशी, शाहिद कुरैशी, अब्दुल अजीज़ और दीगर अफराद भी मौजूद थे। आज निज़ामाबाद में महल फुलांग के अंदर हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से एक जो निज़ामाबाद शहर के अंदर जानी मानी शख्सियत जो कोरोना के टाइम पे और मुसलसल खिदमत जो अंजाम देते हैं, चाहे वो दुकाले के टाइम पे हो, चाहे वो कोरोना के टाइम पे हो, चाहे कोई मुस्तहिक रंद हो, उनको हमारे अब्दुल हसन साहब हर वो चीज़ अगर कोई भूखा आदमी मिल गया तो उसको खाना खिलाए थे और निज़ामाबाद शहर के अंदर दुकाले के मौके पर आके लोगों को पानी पिलाते। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त।